हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमेंशन आईएएस। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रही है 5 जून का, वैसे वैसे एक फेनोमेनन डेवलप होता है अमंग द स्टूडेंट्स। व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ टी, यू आर हैविंग अ टी, यू आर हैविंग अ लंच, यू आर चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स, और समटाइम्स यू आर सिटिंग इन अ लाइब्रेरी। जस्ट इमेजिन द एनी सिचुएशन, एंड अचानक से ऐसा हो जाता है कि some fact you tries to remember one single fact which you think is very important fact. For the sake of example, let's take an example of polity. एक बिल पास करना है और उसको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, सिंपल मेजॉरिटी लगती है, या फिर रेटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स लगता है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? सिंपल फैक्ट, राइट? बट समटाइम्स we feel that we have forgotten that particular fact or we don't remember exactly. और जैसे ही जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है स्पेसिफिकली, अगर उसकी कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें अचानक से याद नहीं आती है, that creates a kind of pressure on you. So is it a normal thing? Believe me, it's a very 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 normal thing. 98% of the people forgot. 98% of the people forgot. 2% वही होते हैं जहाँ पे वो बहुत बार सारी चीज़ें याद रखते हैं और उसको हम मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो जनरली 98% पीपल forgot. हमारा ब्रेन ही उसी तरह से बना है कि वी forgot things, और दैट्स अ काइंड ऑफ बेनिफिट वी आर रिसीविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसा क्यों है कि हम अचानक से एक फैक्ट भूल जाते हैं? और बिलीव मी, सारे कैंडिडेट्स, यूपीएससी के सारे कैंडिडेट्स 50% ऑफ वॉट एवर दे हैड रेड फॉरगॉट, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट द कट ऑफ लेस देन 50%। तो ये बात हमेशा समझ लो कि यहाँ पे फॉरगॉट करना या फिर आप भूल जाना, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ ह्यूमन नेचर। जनरली हम जब भी मेमोरी की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, जब भी कोई हम इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते वक्त, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये न्यूरॉन्स एक जगह पे नहीं होते हैं, ये सारे एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आप केक ले रहे हो, या फिर कोई भी खाने की डिश ले लेते हो, उसका स्मेल अलग जगह पे स्टोर होता है, उसका टेस्ट अलग जगह पे स्टोर होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा। तो ये डिफरेंट जगह के जो न्यूरॉन्स है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और कोई एक जो ट्रिगर रहता है, जस्ट इमेजिन वो डिश का कभी आपको स्मेल आ गया, तो दैट स्मेल इज़ अ ट्रिगर फॉर एक्टिवेटिंग होल नेटवर्क, और वो सारे जो न्यूरॉन्स है, वो सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे आके वो जो प्रोडक्ट है, जस्ट इमेजिन आप केक खा रहे हो, तो केक का जो टेस्ट है वो टेस्ट आपका ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा, और वो टेस्ट का ट्रिगर पॉइंट आपको पूरा केक, जितने भी न्यूरॉन्स एक्टिवेट है, उसका पिक्चर अलग न्यूरॉन में स्टोर होगा, उसका टेस्ट अलग न्यूरॉन, उसका स्मेल अलग न्यूरॉन से कलेक्टेड होगा, वो सारे न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, और आपको केक दिमाग में आ जाता है, उसका कलर दिमाग में आ जाता है, उसका स्मेल, टेस्ट, सब कुछ दिमाग में आ जाता है, और एक 3 डायमेंशनल पिक्चर क्रिएट हो जाता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, द मेमोरी वर्क्स। बट प्रॉब्लम इज़ दैट whenever you tries to remember anything in vacuum, I'm speaking very very carefully about this. Whenever you tries to remember in a vacuum, मतलब आप चाय पी रहे हो तो अचानक से आपको याद करना है, आप खाना खा रहे हो तो अचानक से आपको याद करना है, या फिर आप कहीं पे चिट-चाट कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे बैठे हो, स्टडी रूम में बैठे हो, और आपको अचानक से कोई चीज़ याद रखनी है। So what is missing here is the trigger. एंड यू आर थिंकिंग इन अ वैक्यूम, एंड वैक्यूम में वो न्यूरॉन नेटवर्क एक्टिवेट नहीं होता, और इसीलिए आपको वो जो चीज़ जहाँ पे स्टोर होती है, अलग अलग जगह पे स्टोर होती है, वो आपकी पिक्टोरल मेमोरी अलग जगह पे स्टोर होगी, जहाँ पे आपने वो पेज देखा होगा, वो फैक्ट पढ़ी होगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट नहीं होती है, न्यूरॉन एक्टिवेट, नेटवर्क एक्टिवेट नहीं होता है, और आपको यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, यू फील लाइक दैट। बट एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका न्यूरल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहती है। सो व्हाट इज़ द ट्रिगर पॉइंट हियर? ट्रिगर पॉइंट इज़ द क्वेश्चन इटसेल्फ।
ट्रिगर पॉइंट इज़ द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो रिवाइज एंड फॉरगेट, आपको रिवाइज करना है इस 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में सिर्फ रिवाइज करना है और भूल जाना है। आपको याद करना नहीं है, आपको वैक्यूम में ऐसे याद नहीं करना है। डोंट ट्राई टू थिंक इन अ वैक्यूम, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इन अ वैक्यूम। You will need triggers, and the questions in the question papers are the triggers to remember everything. और जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ते हो, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है, आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रिगर हो जाता है। सो इन शॉर्ट, आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ वैक्यूम में याद नहीं करनी है। अगर आप करते हो, अगर आपको याद नहीं आता है, स्पेसिफिकली आपका स्ट्रॉन्गर एरिया, स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट से कुछ याद नहीं आता, इट बिल्ट अप द प्रेशर, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा दैट विल बी द डिजास्टर्स फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो डोंट ट्राई टू थिंक इन वैक्यूम। सो ये 10 दिन आप रिवाइज एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। इसमें आप रिवाइज करोगे जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जस्ट रिवाइज विदाउट टारगेट्स रिवाइज करोगे, फ्लूइड इन्फॉर्मेशन रखोगे, जिस दिन जिस वक्त आपको जो मन में आएगा वो पढ़ोगे, लेकिन याद करने की कोशिश नहीं करोगे। सो रिवाइज एंड फॉरगेट, डोंट ओवर थिंक एंड डोंट थिंक इन अ वैक्यूम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।